मिडिल ईस्ट में यूं तो कई मुस्लिम कंट्री है और ओआईसी के अंदर 57 मुस्लिम देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर मात्र एक ऐसा देश मुस्लिम है, ईरान, जो अमेरिका से लेकर इजराइल तक सबको चुनौती देता है और सबका डट के सामना करता है। हाल ही में ईरान को अमेरिका जो है लगातार और लेटर भेज रहा था कि आप जो है हमसे न्यूक्लियर डील को लेकर समझौता कीजिए, बातचीत कीजिए, लेकिन ईरान ने इसको जो है सिरे से नकार दिया। उसके बाद इजराइल ने जो है ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला किया, जिसमें ईरान के अंदर कई सैनिक जो है वो घायल भी हुए, कई सैनिक की मौत भी हुई। टोटल जो है 72 जाने ईरान के अंदर गई। अब जो खबर निकल के रात को आई, वो खबर इजराइल के लिए काफी दर्दनाक रहा, क्योंकि अब तक का सबसे घातक हमला, अब तक का सबसे मजबूत हमला ये कह सकते हैं कि ईरान ने इजराइल के ऊपर किया। इजराइल के ऊपर ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे और ये मिसाइल तमाम चीजों को, तमाम सुरक्षा घेरा को पार करते हुए इजराइल में घुसा और वहां 20-20 मंजिला, 30-30 मंजिला जो बिल्डिंग थी उसको गिराने का काम किया। पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, फिर आते हैं खामनेई क्या कह रहे हैं। तस्वीर देखिए, एक तस्वीर तमाम दिन की है। ये तस्वीर देख के आपको एक पल को लगेगा कि ये गाजा की तस्वीर है, लेकिन ये गाजा की नहीं, ये इजराइल की बर्बादी की तस्वीर है जो ईरान ने रात को मचाई। तकरीबन 8 घंटा जो है लगातार ये जंग जो है रात को चली और अलग अलग खेप में ऑपरेशन जो है अंजाम ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर दिया गया, जिसका नाम भी रखा गया ऑपरेशन प्रॉमिस। ऑपरेशन प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 3। इन तमाम ऑपरेशन के नाम से अलग अलग वक्त में मिसाइल जाती रही और इजराइल को हिट करती रही। कल रात में जो ईरान ने हमले किए, एक तो पहले इजराइल ने सबसे पहले ईरान के ऊपर हमला करके शुरुआत किया, जिसमें 72 ईरानियों की जान गई। उसके बाद आज रात को जो है वो ईरान ने वापस हमला किया। ईरान का जो मेन टारगेट था वो टारगेट था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो इजराइल का तेल अवीव में था। दूसरा टारगेट था ईरान का इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर फैकल्टी जो डिमोना में था। फिर तीसरा था वेपन स्टोरेज जो इलिबियन में था और चौथा था न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो सीमाफोन में था। तो उस पे ईरान जो है मेन टारगेट किया, लेकिन ईरान की जो मिसाइल है थोड़ा बहुत बहकी और जाकर के रेसिडेंशियल इलाकों में कई बिल्डिंग भी तबाह हुई। तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं, दिन की अलग तस्वीर निकल के आ रही है, स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा। ये तबाही की तस्वीर, ये मंजर जो ईरान ने मचाई वो था। दिन और रात दोनों देखिए तस्वीरों में धुआं धुआं निकल जो है वो दिख रहा है। देखिए ईरान के लिए बड़ी कामयाबी ये भी थी, क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसके रास्ते में दुनिया की सबसे मजबूत और आधुनिक सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाती है हमेशा। सबसे पहले इसका सामना जो मिसाइल ईरान से निकलती है उसका इराक में मौजूद अमेरिकी सेना से होती है। यूएई में तैनात फ्रांस के राफेल फाइटर, जिन्हें सऊदी अरब और अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देता, उससे होती है। और खाड़ी में पहाड़ में रह रहे यूएसएस कर्ल विंसन से, जैसे अमेरिकी वायु नावक पोत और कई मिसाइल से होती है, उससे बचते हुए ईरान का मिसाइल जो है आगे जो है बढ़ता है इजराइल की तरफ। तो आसान नहीं है कि ईरान से एक मिसाइल छोड़े और आसानी से वो जाकर के वहां गिर जाए। अगर मिसाइल इन सब से बच भी जाए तो आगे जाकर के वो है जॉर्डन की वायुसेना, जॉर्डन में जो है अमेरिकी सैनिक मौजूद रहते हैं, वो इसे इंटरसेप्ट करने का प्रयास करते हैं। फिर आगे वो जाता है तो फिर रॉयल एयरफोर्स के जो लोग होते हैं, F-35 लड़ाकू विमान, वो इसको जो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको मार गिराने की कोशिश करते हैं ताकि वो इजराइल न पहुंच पाए। फिर उसके बाद इन सब से अगर ईरान का ये जो मिसाइल बच जाता है तो फिर इजराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 1900 किलोमीटर जो दूर से अंतरिक्ष में भी सामना कर सकता है, हमला कर सकता है, उससे भी बच जाए तो आयरन डोम जो 70 किलोमीटर तक के भी हमला कर सकता है। तो इन तमाम चीजों को जो है पाटते हुए, इन तमाम चीजों से निकलते हुए जो है वो जाकर के जो है वो इजराइल के अंदर घुसता है। ईरान का जो है वो रॉकेट, तमाम आयरन डोम, सब कुछ को जो है पार करते हुए। तो एक बड़ी सफलता ईरान के लिए है कि ईरान का कोई अगर मिसाइल जाकर के इजराइल के ऊपर जाकर गिरता है तो समझिए कि ये जो है ईरान के लिए सफलता जरूर है। हालांकि इस युद्ध को लेकर जो है तमाम देश ये चाह रहे हैं कि युद्ध रुक जाए, लेकिन इसको लेकर खामनेई ने साफ साफ कह दिया कि फिलिस्तीन में इतना नरसंहार हुआ,
आप चुप रहे, तो फिलहाल आप अभी भी चुप रहे। आगे क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। देखिए, टीवी9 की रिपोर्ट है कि इजराइल छोड़िए, ईरान ने अमेरिका का तोड़ दिया घमंड, मार गिराया सबसे कीमती F-35 जेट। अब वो तस्वीर देखिए किस तरीके से जो है जेट को जो है मार के गिराया जा रहा है। दुनिया जो है फोन कॉल कर रही है, ट्रंप फोन कॉल कर रहे हैं सऊदी अरब को, यहाँ वहां, लेकिन फिर भी ईरान का कहना है कि वो हमला नहीं रोकेगा। खबर देखिए, अगर आप 2 साल तक फिलिस्तीनी नरसंहार और कल रात ईरान पर हमले के दौरान चुप रहे, तो अब आप हमेशा हमसे संयम बरतने की अपील न करें, चुप रहें। तो चुप रहने की हिदायत दी। वहीं रूस जो है, चाइना जो है, ये जो है खुलकर जो है खड़ा हो गया है वो ईरान के साथ। क्या कह रहा है रूस? इजराइल ईरान के बीच होने वाले इन हमले और इसके परिणाम के लिए इजराइल जिम्मेदार है। और उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रहा है देखिए, ईरान इशूज ए वार्निंग टू द यूएस, फ्रांस एंड द यूके इफ दे प्रोवाइड डायरेक्ट एड टू इजराइल और हेल्प डिफेंड ईरान विल कंसीडर टारगेटिंग देयर मिलिट्री बेस इन द मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में जो यूके का मिलिट्री बेस है, अमेरिका का मिलिट्री बेस है, उस पे भी ईरान जो है हमला करने का काम करेगा। ये बातें जो है खामनेई कह रहे हैं। अब आते हैं और आपको वो बताते हैं कि खामनेई जो है क्या बयान दिए इन तमाम हमला के बाद। देखिए, खामनेई कहते हैं कि ईरान कौम अपने अजीम शहीदों के खून व्यर्थ नहीं जाने देगी और अपने मुल्क की वायुसेना की खिलाफ वर्जी को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगी। जायनिस्ट रेजीम ने बड़ी गलती कर दी है, भारी भूल कर दी है, हिमाकत कर दी है, जिसका खामियाजा अल्लाह की तौफीक से उसे तबाह कर देगा। आज हमें इस खबीस, जलील और दहशतगर्द जर्निस्ट शिनाख्त के मुकाबले में ताकत से जवाब देना है और इंशाअल्लाह हम ताकत से ही जवाब देंगे। हम उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे। जर्निस्ट की जिंदगी यकीनन तल्ख तल्ख होकर रह जाएगी। या वह न समझे कि वह हमला करके बच निकलेंगे, नहीं, उन्हें खुद जंग छेड़ी है। हम जायनिस्ट को इस बड़े जुर्म के बाद जो उन्होंने अंजाम दिए हैं बचकर नहीं जाने देंगे। यकीनन इस्लामी जमहूरियत ईरान की आर्म्ड फोर्सेस इस खबीस जर्निस्ट दुश्मन पर भारी वार करेंगे। कौम हमारे सपोर्ट में खड़ी है, आर्म्ड फोर्सेस के समर्थक में खड़ी है और इंशाअल्लाह इस्लामी जमहूरियत जर्निस्ट रेजिम पर गालिब आएगी। अजीज कौम यह बात जान ले और पूरा इत्मीनान रखे कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो कुल मिलाकर खामनेई जो है ईरान के लोगों से कह रहे हैं, दुनिया से कह रहे हैं कि अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई ढील नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ जो है खामनेई हमले के बाद कहते हैं 8 घंटा तक हमला जो है चलता है। देखिए, ये तो बात तो है तय कि इजराइल जो है कभी किसी देश से सीधा हमला इजराइल का अभी तक नहीं हुआ। इजराइल जो है वो प्रॉक्सी वार जो करते हैं, चाहे लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उससे इसकी वार होता है, या हुती से वार होता है, हमास से वार होता है। किसी कंट्री से इजराइल ने वार करके कभी जीत हासिल नहीं की। तो हमास से जीत करके, लेबनान से जीत करके, हालांकि लेबनान से कई बार हारा भी है, तो इन तमाम जो है से जीत करके संगठनों से वो जो है मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी वाहवाही हमेशा से बटोरता रहा है। लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो एक कंट्री से है, एक देश से है। उस देश से मुकाबला में इजराइल कहाँ खड़ा होगा? अकेला तो मुश्किल है खड़ा हो पाना, लेकिन अमेरिका इसका साथ दे रहा है। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आती है, क्योंकि अमेरिका अगर खुल के साथ खड़ा होता है तो फिर रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा होगा, चीन जो है ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। और इस तरह के समर्थन में बयान भी आ रहा है। और उधर से आप देखिए तो कई जो है जिनपिंग जो है वो भी बयान दे रहे हैं। तो इस तरह के बयान जो निकल के आ रहा है, तो वर्ल्ड वार आगे भी हो सकता है अगर वापस जो है इजराइल हमला किया या फिर अमेरिका उसकी मदद किया ईरान पे हमला करने में। फिलहाल खबर में इतना, मिलता है वीडियो साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।